हाय फ्रेंड्स, आप सभी का इस YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो पिछले प्रीवियस क्लासेस में मैंने पढ़ाया था 12.1 से लेकर 12.6 तक एग्जांपल्स, है ना। अब हम लोग 12.7 से लेकर 12.12 तक चलेंगे, राइट। और इसके बाद आगे भी देखेंगे, अगर हो सकता है पॉसिबल तो करेंगे। मगर अगर स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना। एक कमेंट करना और लाइक करना जरूरी है, राइट। चलिए हम चलते हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ है, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate पहला the total resistance of the circuit and दूसरा the current through the circuit. करंट भी कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड द कंडक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी, है ना, ठीक, फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड द कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले, है ना, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले दिया क्या सो देख लेते हैं हम लोग। एक तो दिया है ये जो इलेक्ट्रिक लैम्प है इसका रेजिस्टेंस क्या दिया है 20 ओम, तो उसको R1 मान लेते हैं। R1 दे दिया है कितना 20 ओम, और फिर एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 ओम का ऐड किया, इसको R2 मान लेते हैं। 4 ओम ये सीरीज में लग रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये में तो रेजिस्टेंस ही करा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2। ये जो रेजिस्टेंस होता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, राइट। यानी R इक्वल टू हो जाएगा, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, यानी 24 ओम। यानी जो इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 24 ओम हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं बी में द करंट थ्रू द सर्किट। अब सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ध्यान दीजिएगा, तो बी किसको याद करते हैं, जैसे भी इस प्रकार की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा ओम्स लॉ को याद करते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई चीज आएगा तो फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ में क्या क्या था, क्या निकलना है, सेकंड में करंट निकलना है, तो I इक्वल टू क्या है V अपॉन R, राइट। तो देखना है क्या इसमें V कितना दिया है, तो V दिया है आपको 6 वोल्ट दिया है दोस्तों, 6 वोल्ट दिया है, राइट। तो अब यहाँ पर 6 वोल्ट दे दिया है, तो I इक्वल टू V के जगह पे 6 और R के जगह पे, है ना, ठीक, कितने गया, कितना आया 24 आ गया इतने। तो ये हो गया 1/4 यानी 0.25 एम्पियर। यानी इसके अंदर जो करंट दौड़ रहा है वो 0.25 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। और सी जो तीसरा है, ये तीसरा जो कंडीशन कर रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प, यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, यानी इसमें V1 जाएगा और इसमें V2 जाएगा, और V1 प्लस V2 इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा यहाँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो जाएगा करा कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए जो रेजिस्टेंस है R1 कितना दिया हुआ है 20 ओम है, 20 ओम है। और हम लोग करंट क्या निकाल लिए हैं, करंट है 0.25, करंट नहीं बढ़ता इसमें, सीरीज में करंट नहीं बढ़ता, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, तो 0.25 एम्पियर आ गया, है ना। तो फिर फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होगा, ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, यहाँ पे R1 होगा ना, क्योंकि R की जगह R1 लिए हैं, तो यहाँ पे I क्या हो गया 0.25, R1 कितना हो गया 20, ये उड़ा तो यहाँ आ गया 100, ये 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स में कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। तो यानी इसका इस लैंप को कितना वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट मिलेगा, है ना, ठीक। चलिए हम लोग इस आगे बढ़ते हैं 12.8 पे देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प है और कंडक्टर भी है। तो कंडक्टर का मतलब ये इससे कितना जाएगा, तो बस वही चीज, यहाँ पे R2 कितना दे दिया 4 ओम दे दिया, राइट। तो फिर B इक्वल टू क्या हो जाएगा I R2 हो जाएगा, I की जगह पे 0.25 इंटू R की जगह पे 4 यानी 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑटो है, हम लोग जानते हैं ये प्लस ये बराबर ये होता है, ये 5 वोल्ट है तो ये 1 वोल्ट ही होगा क्योंकि टोटल 6 वोल्ट है, राइट। तो कंडक्टर से कितना वोल्टेज जाएगा 1 वोल्ट जाएगा, है ना। और इस लैंप को कितना मिलेगा 5 वोल्ट मिलेगा, तो ये
टुनुक 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 ग्रो होगा, राइट, है ना। तो चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 12 पॉइंट। यहाँ पे करा कि इन सर्किट डायग्राम्स गिवन इन फिगर 12.10 जो किताब में दे रहा था, है ना। सपोज रेजिस्टर R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 6, 10 ohm और 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt। ये जो बैटरी है वो 12 वोल्ट का है। कितने का? 12 वोल्ट का बैटरी है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द इस रेजिस्टर वाला सब रेजिस्टर से कितना कितना करंट जा रहा है, टोटल द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले गिवन क्या क्या है। गिवन R1 कितना दे दिया, 5 ओम, 5 ओम, R2 कितना दे दिया, 10 ओम, R3 कितना दे दिया, 30 ओम, B कितना दे दिया, 12 वोल्ट। अब बस इतना दिया, राइट। तो चलिए फर्स्ट केस चलते हैं। पहला क्या करा निकालने के लिए, द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर, यानी हर रेसिस्टर से। तो चलिए पहला रेसिस्टर में ध्यान दीजिएगा, जब रेसिस्टेंस पैरेलल में हुआ तो करंट बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता है, क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है, इसीलिए अलग अलग करा निकालने के लिए, ठीक। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, V अपॉन R1, ध्यान दीजिएगा। V कितना है, 12 वोल्ट, R1 कितना है, 5, तो हो गया कितना, 15 10 5 20, 2.4 एम्पियर, राइट। अब सेकेंड रेसिस्टर से I2 V अपॉन R2, V कितना 12, R2 कितना 10, यानी 1.2 एम्पियर। अब थर्ड रेसिस्टर से I3 V अपॉन R3, V 12 और ये 30, 6 2 12, 6 5 30, 0.6 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, राइट। तो ये आ गया I1 I2 I3। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी I1 कितना है 2.4, I2 कितना है 1.2 और I3 कितना है 0.4। तो हो गया 4 2 6 4 10, 0 2 2 4 4 यानी 4 एम्पियर, 4 एम्पियर हो गया, राइट। तो अब चलते हैं बी में क्या करा कि द टोटल करंट इन द सर्किट, वो तो बी तो ये हो गया, इस रेजिस्टर का ये हो गया, यही हो गया बी का हो गया, ठीक। टोटल करंट यानी कि टोटल करंट कितना होगा 4 एम्पियर करंट होगा टोटल, और द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस सी, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल में होता है तो ये फॉर्मूला आता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। तो पहले करते हैं 1 R1 कितना है 5, 1/R1 R2 कितना है 10, 1/R3 कितना है 30, इसका एलसीएम भी तो हो गया 30, 5 से करेंगे 30 तो 6, 10 से 30 तो 3 1, तो हो गया 10 अपॉन 30, यानी ये कट गया 1/3। अगर ये बाउंस होगा तो ये भी बाउंस होगा, तो 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 3 ओम हो गया, राइट, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार ये सब हो गया। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस बड़ा होता है, बट उसको जब डील कीजिएगा ना तो बहुत छोटा में ही बन जाएगा, राइट, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब 12.9 में कह रहा है कि इफ 12.9 कह रहा है कि इफ इन फिगर 12.12 R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 30 ओम, R4 20 ओम कितने गया बे, oh my god, ओम छुट्टी गया, अबे आजा, हाँ ठीक। तो अब यहाँ पे R5 60 ओम एंड a 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट निकालना है, राइट। सबसे पहले तो गिवन कौन सी है, R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 40 ओम,
R3 इक्वल टू 30 ओम, R4 इक्वल टू 20 ओम, R5 इक्वल टू 60 ओम और V इक्वल टू 12 वोल्ट, राइट। अब ये हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल में है, मगर जब हम लोग क्या करते हैं इसके दो इंड पॉइंट को मारते हैं तो ये पैरेलल और ये पैरेलल, ये अलग अलग पैरेलल है जो एक सीरीज में बदल जाता है। तो यानी इसका अलग से अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, फिर उसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। सपोज करते हैं कि इसका जो निकलेगा टोटल रेजिस्टेंस वो हो गया R डैश और इसका जो टोटल रेजिस्टेंस निकल गया वो R डबल डैश हो गया, है ना। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश हो जाएगा, राइट। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, R डैश निकालते हैं। फर्स्ट में कहा है टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1, R डैश नहीं, तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 कितना है, R1 कितने गया भाई, R1 कितने गया 10, R2 कितना हो गया 40, तो इसका एलसीएम आ गया 40, ये हो गया 4 प्लस 1, ये हो गया आपको कितना 5 अपॉन 40, ये हो गया 1 अपॉन 8 और ये बाउंस करेगा तो ये भी बाउंस करेगा, 8 ओम हो गया, राइट। अच्छा 8 ठीक से लिख देते हैं, अभी ठीक से लिखा जाए, हाँ ठीक। तो चलिए आप चलते हैं फिर अब इसका R डबल डैश निकालते हैं। तो 1 अपॉन R डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 इक्वल टू 1 अपॉन R3 कितने है 30 प्लस R4 कितना है 20 प्लस R5 कितना है 60, राइट ना। तो अब क्या करेंगे, इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो गया आपको कितना 60, एलसीएम हो गया 30 से 60 कितने टाइम्स में 2, 20 से 60 कितने टाइम्स में 3 और 60 60 1, तो हो गया ये 6 अपॉन 60, ये 1 अपॉन 10। अगर ये बाउंस करेगा तो ये भी बाउंस करेगा, 10 ओम आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश, यानी R डैश कितना 8, R डबल डैश कितना 10, यानी 18 ओम हो गया, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, यानी इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना का होगा 18 ओम का होगा, राइट ना। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे करा टोटल करंट फ्रॉम थ्रू द, तो टोटल करंट निकालने के लिए करा है, तो B इक्वल टू फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स को याद करना पड़ेगा ना, नहीं याद करेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। तो ओम्स लॉ तो क्या होता है, क्या निकालना I निकालना, I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, V कितना है 12, R कितना है 18, कट के कितना आ गया 1, 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 को करेंगे तो कितना हो गया 0.66 एम्पियर, है ना, 0.66 एम्पियर हो जाएगा अप्रॉक्स में। तो इतना करंट उसमें फ्लो हो रहा है ना। तो टोटल करंट ये निकल गया 0.66 एम्पियर, ध्यान रखना है ना, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में कहा कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट and 360 watt when heating is at the minimum, right? The voltage is 220 volt. What is the current and the resistance in each case? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि अगर जब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम होता है घुमाने वाला, उसको जब मैक्सिमम करते हैं तो यानी वो ज़्यादा अमाउंट में करंट को फ्लो कराता है और जिसके कारण क्या होता है कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होता है, राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। और फिर मिनिमम में क्या होता है कि वो कम हीट को जनरेट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जब मैक्सिमम करता है तो 840 वाट लेता है और जब मिनिमम करता है तो 360 वाट लेता है। तो दोनों कंडीशंस में करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए ए भी मान लेते हैं, पहले तो देख लेते क्या क्या दिया, गिवन पावर, दो पावर दिया है तो P1 840 वाट और P2 360 वाट, राइट। वोल्टेज तो एक ही दिया, V इक्वल टू 220 वोल्ट, है ना। हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ पर पावर और
वोल्टेज से रिलेटेड है तो एक फॉर्मूला था पावर का वोल्टेज रिलेटेड, P इक्वल टू वी आई। पावर फॉर्मूला था ना, P इक्वल टू वी आई। इससे तो आई निकल जाएगा करंट, जब करंट निकल जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इन फर्स्ट केस, राइट। P1 कितना हो गया, P1 P2 लेंगे ना, P1 कितना हो गया 840 वाट और V कितना हो गया 220 वोल्ट। तो I कितना हो गया, I इक्वल टू P अपॉन V। P हो गया 840 और ये हो गया आपको 220, कट गया 11, ये हो गया 42, तो 0 0 नहीं, 11 से 33, बचा कितना 9 है ना, तो पॉइंट देंगे तो 90 हो जाएगा। 11 8 88 1, इतना एम्पियर, यानी 3.81 एम्पियर फ्लो हो रहा है इससे, राइट। चलिए अब देखते हैं इन सेकेंड केस, राइट। P2 कितना है 360 वाट, V कितना है 220 वोल्ट। तो I, इसका I1 मान लेते हैं, इसका I2, ठीक। तो I2 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे P1 लिखा ही नहीं, P2 अपॉन V, अलग अलग है ना पावर, 360 अपॉन 220, ये 0 0 कट गया, 11, ये हो गया 18, तो ये कितना हो गया 11 1 जा 11, बचा 7, 11 6 जा 66, बचा 4, 11 3 जा, तो 1.63 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रहा सेकंड केस में, राइट, है ना। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि करंट तो हो गया, व्हाट इज करंट तो हो गया, अब कह रहा है रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं इन फर्स्ट केस में V तो हो गया 220 वोल्ट और I कितना आ गया था 3.81 या एम्पियर, या इसको ये भी कर सकते हैं 42 अपॉन 11 एम्पियर। देख लेते हैं, हाथ काटने में सुविधा होगा, राइट। तो चलिए देखते हैं R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I, क्या हो जाएगा V अपॉन I, कोई सुविधा नहीं है, 220 I कितना 42 अपॉन 11, ये बाउंस हो गया 220 इंटू 11 अपॉन 42, भाई तो बहुत लंबा केस हो गया, 11 2 22, 2 11 2 22 और 24 अपॉन 42 इक्वल टू डैश डैश और ओम है, सॉरी इतना ओम, अपने से निकाल लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं, राइट। चलिए दो रेजिस्टेंस में होगा तो इसमें भी R1 मानेंगे, है ना। इन सेकेंड केस ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू वही 220 वोल्ट, I इक्वल टू हो गया कितना 18 अपॉन 11 एम्पियर, राइट। तो चलिए R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I, ये I1 था, ये I2 है, V कितने गया 220, I2 कितने आ गया, अभी I2 लिखते हैं, I2 कितना हो गया 18 अपॉन 11, ये हो गया 220 इंटू 11 अपॉन 18, है ना। इसको काटो 110, ये हो गया 9, 11 11 121 बटे 9, इतना डॉट 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 इतना ओम। ये तो खुद भी निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं ना, तो इस दोनों को निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो इतना रेसिस्टेंस फर्स्ट केस में इतना रेसिस्टेंस, सेकंड केस में इतना रेसिस्टेंस होगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चंस हमेशा क्वेश्चन देखिएगा तो बड़ा लगता है, मगर रियली न्यूमेरिकल्स में बहुत छोटा आंसर होता है। अब क्वेश्चन कर रहा है क्या 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इच साउंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। कह रहा है कि, है ना, कि 100 जूल का हीट है ना, प्रत्येक साउंड किसी भी साउंड बॉक्स में चल रहा है, बज रहा है, कोई भी चीज छोटा साउंड आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है 100 जूल हीट जनरेट हो रहा है ना, जबकि उसका रेजिस्टेंस कितना 4 ओम रेजिस्टेंस है। तो बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा गिवन, अच्छा सा लिखा जाए, गिवन हो गया, तो अभी लिखा था तेरी तो W या E लिख सकते हैं,
100 जूल है। अच्छा एच भी की हीट है तो लोग एच ओ लिख देते हैं, कहाँ दिक्कत है, एच डब्ल्यू ई सब एक ही चीज है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। राइट, रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 ओम हो गया, हमें लिखा जा 4 ओम हो गया। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इस सेकेंड है, यहाँ पे साउंड नहीं है, कोई तुम सोच रहे साउंड ही क्या, सेकेंड होना चाहिए था, उठाने में मिस्टेक हो गया। इस सेकेंड यानी टाइम यहां पर दे दिया आपको, हमें लिखा जा, लिखा भी नहीं था 1 सेकेंड। तो अब याद कीजिएगा एच आर टी इस सबसे रिलेटेड कोई एक फार्मूला होता है, हाँ हीट से रिलेटेड, तो क्या होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हाँ ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबका वैल्यू पुट करते हैं। H कितना है 100 जूल यानी 100, I तो पता ना है, R कितना है 4 और T कितना है 1, राइट, ध्यान दीजिएगा। तो 100 अपॉन 4 इक्वल टू आई स्क्वायर, राइट, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, कट के आएगा 25, तो आई इक्वल टू क्या हो गया 5 एम्पियर, 5 एम्पियर आ गया, राइट। तो अब बोल रहा है इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ, इसको याद करना बार बार जरूरी है, समझे कि नहीं। तो क्या था B इक्वल टू आई आर, आई कितना है 5 और R कितना था 4, कितना हो गया 20 वोल्ट, यानी इसमें जो सप्लाई होगा वो कितना होगा 20 वोल्ट सप्लाई होगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्वेश्चन कर रहा है एग्जांपल 12.12 में, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.50 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, बल्ब का पावर क्या होगा, राइट, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बस यहां पर पहले देते हैं क्या क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ ब्रेक इवन, डी इक्वल टू दे दिया आपको 220 वोल्ट, आई इक्वल टू दिया है 0.50 एम्पियर। तो पावर पूछ रहा, तो पावर से रिलेटेड कोई फॉर्मूला था क्या, हाँ P इक्वल टू था वी आई, क्या था P इक्वल टू वी आई, B कितना है कहाँ गया 220 और I कितना है 0.50, तो ये पूरा नीचे आ गया 100, एक से एक जीरो कट गया, एक से एक जीरो कट गया, 22 पंचे 110, 110 वाट। तो पावर कितना हो जाएगा 110 वाट। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें आप लाइक और कमेंट करके बताएंगे, और आगे हम लोग जो पेज में जो क्वेश्चंस होते हैं, फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।